जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब 14वीं जेपीएससी में हुई अनियमितता और गड़बड़ियों को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये धरना प्रदर्शन जो है विधानसभा घेराव में तब्दील हो गया और लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का बौछार भी किया गया। लेकिन इन सब के पीछे का रणनीति या राजनीतिकरण भी हुआ, इसको भी देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। करीब 15 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो गलतियां हुई है, इन सब को लेके जो है छात्र लगातार जो है धरना पे थे और मांग कर रहे थे कि इसमें जितनी भी गड़बड़ियां हुई है 14वीं जेपीएससी को रद्द कर दिया जाए। जेएसएससी के जो एग्जाम सब हुई है उसमें भी बदलाव किया जाए। जो चेयरमैन के अध्यक्ष थे, जेपीएससी अध्यक्ष थे एल खियांगते, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच करके उन पर भी जांच हुई, पूछताछ हुई और लास्ट में उनकी भी गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा बाकी 3 सदस्य थे, वो भी इस्तीफा दे दिए और जो अभय तिवारी थे उसकी भी गिरफ्तारी हो गई, जो पास हो गए थे या और भी इस पूरे सिंडिकेट को चलाना की जिस पे जिम्मेवारी आई है, जिस पे आरोप लगा है सीआईडी के द्वारा। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे थे कि छात्रों से वार्ता करने के लिए अलग अलग छात्र संगठन थे। उन तमाम अलग अलग छात्र संगठनों के साथ जो कैबिनेट मंत्री थे सुदीप कुमार सोनू, जो पर्यटन मंत्री थे, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, फिर आपका श्रम मंत्री जो हैं संजय कुमार यादव थे, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे थी। इन तमाम लोग जो है छात्रों के साथ अलग अलग समय लेकर बैठक किए, उनकी बातों से सहमत हुए और जहां भी जो खामियां लगी, जिसमें 14 जेपीएससी रद्द होने की बात, इस पर भी सहमति दर्ज कराई कि हाँ 14वीं जेपीएससी जो है रद्द कर दिया जाएगा और उसमें जो भी पारदर्शिता होनी चाहिए, एग्जाम कैसे होगा, कंपनियां नहीं कराएगी, एजेंसी द्वारा नहीं होगी, इन तमाम चीजों को लेके जो है राज्य सरकार आगे बढ़ रही थी। और जो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के तीसरा दिन सोमवार को था, तो इसको लेके जो है फिर भी छात्र कहे कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और वहां तक विधानसभा घेराव करेंगे। इसको लेकर भी सरकार ने तमाम पुलिस प्रशासन को, डीजीपी को, डीआईजी को, डीएसपी को, एसएसपी रांची को, डीसी को, तमाम आला अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया था कि छात्रों के साथ किसी तरह का बर्बरता नहीं होगी, किसी तरह से लाठीचार्ज नहीं होगा, किसी तरह से कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़े। वहीं ये भी अपील की गई थी, ये भी अपेक्षा की गई थी जिला प्रशासन के द्वारा कि छात्र भी संयम के साथ, नम्रता के साथ जो है अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जैसे दर्ज कराते चले आ रहे थे। किसी तरह का होड़दंग, किसी तरह की बदमाशी, किसी तरह का ये नहीं करेंगे। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां पुलिस प्रशासन को कुछ लगा तो उन्होंने बैरिकेडिंग भी मजबूती की तरह से किया था, कांटे का घेराव भी कर दिया था बैरिकेडिंग में। उम्मीद यही थी कि एक बैरिकेडिंग, दो बैरिकेडिंग करके 7-8 बैरिकेडिंग किया गया था ताकि छात्र जो है उसको फांद के पार ना हो। हुआ भी यही कि जब छात्र विरोध प्रदर्शन करने के निकले, ताज्जुब की बात है कि वहां हजारों से ज्यादा भीड़ हो गई। ये भीड़ कहां से आई, कौन लोग भीड़ लेकर आए? और भाजपा के जो विधायक थे वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए। तो हालांकि उनकी हिरासत में लिया गया और उसे खेलगांव में विधायकों को डिटेन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक भी थे, सांसद भी थे, पूर्व राज्यसभा सदस्य भी थे, विधायक भी, लोग को जो भाजपा के थे उधर डिटेन किया गया। तो दूसरी तरफ जो है विधानसभा घेराव के लिए निकले। छात्र संयम से जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, पुलिस भी शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें उनका अपना विरोध दर्ज करने के लिए छूट दे रखी थी। एक बैरिकेडिंग तोड़ा, 2 बैरिकेडिंग फांदा, 3 बैरिकेडिंग को आगे किया, 4 बैरिकेडिंग, मतलब 2 बजे 3 बजे के बाद से जो है परिस्थितियां थोड़ा सा बदलने लगी। पुलिस प्रशासन ने लाख प्रयास किया कि आप रुक जाओ, संभल जाओ, आप शांतिपूर्ण तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन करो, छात्र कर भी रहते। लेकिन एकाएक जो है छात्रों को किसी ने क्या कहा, छात्रों में अपने आप में क्या आया
या छात्रों को किसी ने उस्काया, भड़का, इन तमाम चीजों को अब जो है पुलिस पैनी नगर से जांच कर रही है। जितने भी सोशल साइट्स पे जो फोटोज आए हैं, वीडियोज आए हैं, उनका गहनता से जांच हो रही है कि आखिर इन छात्रों को कौन उस्काया कि वो सातों बैरिकेडिंग पार करके खेत खलियान से भी विधानसभा की ओर कूच करने लगे और गेट नंबर 1, 2, 3, 4 को भी क्रॉस करके मुख्य गेट तक भी पहुंचने का प्रयास किया, वहां पे खड़े रहे। आखिर छात्रों का मंशा क्या था? आखिर छात्र विधानसभा की ओर क्यों प्रवेश करना चाह रहे थे? क्या छात्र विधानसभा में घुसकर कब्जा कर लेना चाहते थे या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करना चाहते थे? छात्रों की मंशा क्या थी? या छात्रों के आड़ में कोई गहरी राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसके कांधे पे बंदूक रख के कोई और जो है राजनीति करना चाहते हैं? इन तमाम चीजों का जो है बहुत जल्द पर्दाफाश जो है सरकार करेगी, क्योंकि जांच वगैरह चल रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है, मोबाइल में जो व्हाट्सएप किया गया है, जो वीडियो सामने आ रही है, जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, फेसबुक में उन सब की गहनता से जांच करने की बात सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम लोग जांच करेंगे कि वाकई में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे या छात्र के आड़ पे दूसरे दूसरे राज्यों से बुलाए गए असामाजिक तत्व के युवक थे। इन तमाम चीजों को पुलिस प्रशासन अपने तरीके से देख रही है, जांच कर रही है। लेकिन एक बात तो मैं कहूंगा कि छात्र जितने आंदोलनरत थे जयपाल सिंह स्टेडियम में, उतने छात्र जो है पिछले 2-3 दिनों में उसकी संख्या बढ़ गई है और सोमवार को तो और ज्यादा था भीड़। आखिर ये भीड़ कहां से आई? आखिर इसकी मंशा क्या थी? सरकार उनसे वार्ता करना चाह रही थी? आखिर पुलिस भी घायल हुए, छात्र को भी चोट लगी है। आखिर ये नौबत क्यों आई? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी था, 10 अगस्त था। 10 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जन्मदिन मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या परिस्थितियां थी कि मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के जन्मदिन के दिन में ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए। विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम भी चल रहा था, जिसे किसी न किसी कारण से जो है वो फीका कर दिया गया। तो झारखंड में क्या साबित करना चाह रहे थे? आखिर विधानसभा की तरफ क्यों जा रहे थे? ये पहली घटना है कि लोग छात्र जो है उग्र होकर जो है विधानसभा की तरफ बढ़ा। इसके हल्के में नहीं लेना है। आने वाले समय में कई राज्य हैं, केंद्र सरकार है, कहीं ये हौसला धीरे धीरे बढ़ जाए और कोई दूसरे राज्यों में भी विधानसभा में प्रवेश करने की कोशिश करे, संसद में घुसने की प्रवेश करे, तो ये बहुत गंभीर मामला है। लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी आवाज बुलंद करने की अधिकार है, लेकिन विधानसभा में प्रवेश करने की जो ये पहल शुरू हुई है या इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आने वाले लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी के साथ मुद्दा है, हर किसी के साथ सरकार और विपक्ष में एक वार्तालाप चलती है, मांग डिमांड चलती है, मुद्दा चलता है, विवाद होता है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है। झारखंड में 2026 से पहले कई सारे आंदोलन हुए। भूमि अधिग्रहण की बात कर ले, डोमिसाइल की बात कर ले, या और भी कई तरह के स्थानीय नीति को लेके बात कर ले, तमाम तरह का लेके जो है प्रदर्शन हुए, विरोध हुए। लेकिन जिस तरह से नेशनल चैनल हावी रहा, यूट्यूब हावी रहा, फेसबुक के छात्र फेसबुक चलाने वाला हावी, ऐसा जो है पहले कभी देखा नहीं गया। जिन जी के नाम पे राज्य को अस्थिर करने या सरकार को अस्थिर करने का कोई अगर साजिश कर रहा है तो ये गलत है। केंद्र में भी जंतर मंतर में इस तरह की परिस्थितियां बनाई गई थी, छात्रों पे जो लाठियां बरसाई गई थी, पैलेट गन छोड़ा गया था, वाटर कैनन छोड़ा गया था, कई लोग जख्मी हुए थे, घायल हुए थे। वो स्थिति रांची में बनाने का प्रयास किया गया, हल्का फुल्का झड़प हुई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह का कुछ नहीं होगा और सरकार को भी चाहिए कि अपने छात्र छात्राओं से बात करे, उनकी मांगों को समझे और उनकी मांगों के साथ साथ राज्य को जो है मजबूत दिशा की ओर ले चले। झारखंड में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो परीक्षा है, जेपीएससी है, वो भी पारदर्शिता हो, सीजीएल में भी जो गड़बड़ियां हो रही है उसमें भी सुधार हो, जेएसएससी में गड़बड़ी और उसमें भी सुधार हो, और युवाओं की नौकरी के साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। तो हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।